इमरान खान के एब्सोल्युटली नॉट कहने के 3.5 साल बाद तक पाकिस्तान में कोई टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं हुई, कोई धमाका, कोई खुदकुश हमला, कुछ नहीं हुआ। लेकिन पिछले चंद दिन के वाक़यात अगर हम उन पे नज़र डालें तो क्या हम कह सकते हैं कि अमेरिका डर्टी डॉलर गेम के ज़रिए पाकिस्तान को एक बार फिर अपने चुंगल में फंसाने की कोशिश कर रहा है, साजिश कर रहा है। हेलो, वेलकम टू द कॉरेस्पॉन्डेंट.pk। मैं आहसन गिलानी आपसे मुखातिब। पिछले चंद दिन में पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर, मुख्तलिफ शहरों में खुदकुश हमला, धमाके, टेररिस्ट एक्टिविटी हुई। इस्लामाबाद, इवन क्वेटा और उसके बाद बन्नू काउंटर टेररिज्म सेंटर पर हमला, कब्ज़ा, बहुत ख़तरनाक वाक़या था। लेकिन हमारी बहादुर अफवाज, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने उसको कामयाबी से दिफा किया और उनका मुतालबा नहीं माना, जो कि टेररिस्ट सेफ पैसेज मांग रहे थे। अब यहाँ पे कुछ सवाल, कुछ ख़बरें ऐसी उठती हैं जो इस तरफ इशारा करती हैं कि पाकिस्तान को एक चुंगल में फंसाने की कोशिश की जा सकती है। मसलन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अमेरिका से होके आए, उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का एतराफ़ किया, कहा कि अमेरिका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए एक बार फिर फंडिंग के लिए तैयार है। अमेरिका ने गुज़िश्ता दिनों जो उनका वो डिफेंस बजट उन्होंने अनाउंस किया था, उसमें भी उन्होंने $230 मिलियन इस खित्ते के लिए मुख्तस किए हैं, जिसमें के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में वो लगाएंगे, जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए भी अमाउंट है। अब मसला ये है कि क्या इस वक्त जो टेररिज्म की एक लहर पाकिस्तान में आई हुई है, जिसमें मुख्तलिफ वाक़यात हुए हैं, क्या ये साजिश अमेरिका कर रहा है या पाकिस्तान के मुआशी मिसाइल, ज़र मुबादला के कम होते ज़खायर हमारी हुकूमत को मजबूर कर रहे हैं कि वो अमेरिका से एक बार फिर डॉलर मांगे। बात यह है कि अमेरिका डॉलर तो देता है, आपकी मदद भी करता है, लेकिन वो मदद इतनी महंगी पड़ती है कि उसका कोई मुतबादल नहीं उसके हम कह सकते। अमेरिका इमदाद तो देता है, लेकिन उसके बदले में जो वो मांगता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मसलन ज़िया-उल हक के दौर में भी अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान ने अमेरिका की लड़ाई लड़ी, उसके बाद मुशर्रफ के दौर में भी पाकिस्तान ने अमेरिका की लड़ाई एक बार फिर लड़ी। इन दोनों लड़ाइयों में पाकिस्तान ने जो खोया, उससे जो खोया वो बहुत ज़्यादा था बनिस्बत उसके जो उसको दिया गया। तो क्या अमेरिका ने जो ये दोबारा से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के कहने के मुताबिक डॉलर्स की एक, इसको कुछ लोग डर्टी डॉलर गेम कहते हैं, क्या उसने डॉलर की ऑफर करके पाकिस्तान को एक बार फिर अपने चुंगल में फंसाने की कोशिश की है? बात यह है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से निकलने के बाद इस खित्ते से एक तरह से बाहर हो गया था। उसके बाद जब इमरान खान साहब आए, इमरान खान साहब ने, जब लोगों ने सवाल पूछा कि क्या आप अमेरिका को अड्डे देंगे, इमरान खान साहब ने कहा था हम उनको अड्डे नहीं देंगे, एब्सोल्युटली नॉट। उसके बाद अमेरिका इस पूरे खित्ते से बाहर हो गया था। उसके बाद कह लीजिए या उससे पहले के जो वाक़यात चलते चले जा रहे थे, जिसमें सीपेक का प्रोजेक्ट था, पाकिस्तान चाइना की दोस्ती थी, ये सारे वाक़यात जो ऐसे हैं जिसमें अमेरिका जो है इस खित्ते से आउट हो गया था, उसका इन्फ्लुएंस कम होता चला जा रहा था। अमेरिका बहुत अरसे से कोशिश में तो था कि किसी तरह से पाकिस्तान को काबू किया जाए, लेकिन इमरान खान के होते हुए उसे ये नज़र नहीं आ रहा था। अब क्या इमरान खान का ये बयानिया कि अमेरिका ने ही साजिश करके उन्हें बाहर निकाला है ताकि वो इस खित्ते में दोबारा से अपने कदम जमा सके, क्या वो सही है? अगर हम जायज़ा लें तो लगता तो ऐसे ही है कि अमेरिका ने इमरान खान की गवर्नमेंट को टॉपल किया, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसने ऐसे हालात पैदा किए। से वही देख लीजिए ना कि आप जिस तरह से इस्लामाबाद, क्वेटा, बन्नू के वाक़यात पिछले दिनों जो अमेरिका ने हुआ, अच्छा उसके बाद अमेरिका ने फिर यही किया, अपने सिफारती अमले को उसने कहा कि आप सिक्योर अपने आप को करें, पब्लिक प्लेसेस पे ना जाएं। ये सारे वाक़यात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कोई डर्टी गेम फिर से शुरू हो चुकी है और उसके पीछे यकीनन अमेरिका का हाथ है। अमेरिका को पाकिस्तान चाइना की दोस्ती, वही सीपैक के मंसूबे, ऐसी चीज़ों से वो खाइफ भी है, इसलिए कि
चाइना का इन्फ्लुएंस ना सिर्फ इस खत्ते में बल्कि दुनिया भर में बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में उसको इस इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए अमेरिका को दोबारा से ये गेम शुरू करना पड़ रही है कि वो डॉलर्स फेंके और पाकिस्तान से मुशर्रफ के बाद भी डू मोर डू मोर डू मोर कहता रहे, पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी तबाह करता रहे, अपने अवाम को मरवाता रहे, अपने अफवाज को उनकी भी कुर्बानी देता रहे, शहादत होती रहे फौजियों की, अवाम की। लेकिन अमेरिका डॉलर देने के बाद, डर्टी डॉलर गेम खेलने के बाद जो कुछ पाकिस्तान से मांगता है वो बहुत ज़्यादा है जो उसने दिया है। क्या हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका इस डर्टी डॉलर गेम से दोबारा से पाकिस्तान को अपने चुंगल में फंसा लेगा? इट्स एनीबडीज गेस।